अच्छा और सुखद माहौल आज आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी उपस्थिति बनेगी और आप इस वीडियो को देखें और देखेंगे, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत मौका, एक बहुत ही खूबसूरत संदेश आज के विषम और विपरीत परिस्थितियों में जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो बहुत सीधा, सिंपल, बहुत छोटी सी बात है जिसका बहुत बड़ा अर्थ है। तो मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में अस्थाई कुछ भी नहीं, और जब स्थायी नहीं है तो हमें अपने आप को स्थायी समझना हमारी बहुत बड़ी नादानी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उससे विरुद्ध हो जाएं, उन चीज़ों से एक नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। नहीं, जब तक हम जिए बड़ी खूबसूरती से जिए, खुद के लिए जीना होता है, जिए ज़रूर जिए, लेकिन साथ ही समाज के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए जिए। और इसलिए मैं जो बात कहने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो अंगदान की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ आपसे। देखिए, पैसे दान करना, अन्न दान करना, भूखे को खिला देना, ये भी एक बहुत बड़ा दान है। लेकिन इन सब दान से ज्यादा उपयोगी दान है अंगों का दान करना। देखिए, जब मुझे इस बात को कहने में शायद मैं बहुत अच्छा अनुभव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है जीवन की, इसलिए आपको समझना होगा कि जब हम इस पृथ्वी से विदा लेते हैं, इस लोक से उस लोक की तरफ जब हमारी यात्रा शुरू होती है, प्रयाण होता है, मृत्यु होती है, तो जग का व्यवहार क्या है? या तो उसे जला देना है, उस शरीर को, उस मिट्टी को मिट्टी में मिला देना है, या फिर उसे गाड़ देना है। वहां भी क्रिया वही है, वो सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाता है। तो यहां हमें सोचना होगा, समझना होगा कि जब हम मेरा शरीर निर्जीव हो गया, उसे अंतोगत्वा मिल जाना है माटी में, गलकर या जलकर, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपना अंगदान करके जग का हित करें, और हम उस अंग के माध्यम से इस पृथ्वी को, जिसे भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया है, इतनी सारी चीजें दी हैं हमें, वहाँ हमारी उपस्थिति हमारे अंगों के माध्यम से कुछ और हो, कुछ और दिन रहे। और सबसे बड़ी बात कि आपकी ये कोशिश, ये प्रयास, ये दान किसी के लिए जीवन दान से बड़ा है, क्योंकि इस तरह का दान जीवन दान ही है। तो हम मरकर भी अगर किसी को जीवित करते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैं आप सभी का राजदादा बराबर कहता हूँ, जीना चाहता हूँ मरने के बाद, जीना चाहता हूँ मरने के बाद। तो आप मरने के बाद जीने की भी तमन्ना रखें। इन विचारों से ओतप्रोत मेरी चंद पंक्तियाँ आपको प्रेषित करता हूँ, और मैं उन पंक्तियों के माध्यम से जो संदेश देना चाहता हूँ, मैंने उसको बयां किया अभी आपके ये पर। मेरी एक रचना है, शीर्षक है नेत्रिका। नेत्रिका शीर्षक है उसका। आप सुने, समझें और अमल करें, यही गुजारिश है, यही आपसे प्रार्थना है।
यही आग्रह है, यही चेतना आप जगाएं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं नेत्रिका। कि सत्य का श्रृंगार हो, सत्य का श्रृंगार हो, सत्य का श्रृंगार हो। सत्य को पहचाने कि हम स्थायी रूप से नहीं आए हैं, अस्थायी निवास है मेरा, फिर अपने परम निवास पे जाना है। इसलिए हमने कहा कि सत्य का श्रृंगार हो, दृष्टि का व्यवहार हो, सत्य का श्रृंगार हो, दृष्टि का व्यवहार हो, नयनों की तरलता हृदय को स्वीकार हो, नयनों की तरलता हृदय को स्वीकार हो। अब अगला बंद है कि जीना चाहो मरने के बाद। जो मैंने कहा कि जीना चाहो मरने के बाद, तो जीना चाहो मरने के बाद ना करो कोई विषाद। विषाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मर के भी जीने जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जीना चाहो मरने के बाद ना करो कोई विषाद। तत्क्षण करो चक्षुदान, तत्क्षण करो चक्षुदान, मृत्यु पर करो अभिमान, मृत्यु पर करो अभिमान। नेत्रदान दृष्टिदान, नेत्रदान दृष्टिदान, प्राणता का उत्तम प्रमाण। नेत्रदान जो है वो दृष्टिदान है। नेत्र और दृष्टि में फर्क सिर्फ छोटा सा है कि नेत्र सिर्फ आंख तक सीमित है, और दृष्टि, हमारी दृष्टि कहाँ तक जाती है, किन किन विषयों पर जाती है, वो दृष्टि है। तो आप जब नेत्र दान देते हैं तो आप दृष्टि दान देते हैं। और प्राणता मतलब जीवांतता का ये उत्तम प्रमाण है। इसलिए मैंने कहा कि नेत्रदान दृष्टिदान, प्राणता का उत्तम प्रमाण। अंग से बड़ा न कोई दान, अंग से बड़ा न कोई दान, अमरत्व का कर लो ज्ञान। अंग दान करके आप अमर हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि अंग से बड़ा न कोई दान, अमरत्व का कर लो ज्ञान। अंतिम बंद है जो संदेश है मेरा कि नेत्र जो है वो भाषा है, नेत्र ही जिह्वा है। नेत्र से आप बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं, और नेत्र का मतलब नेत्र से संबंधित, इसलिए शीर्षक लिखा गया नेत्र का। और अक्षिका का ही मतलब होता है सुंदर आंखें। तो ये दो ये है। और प्रतिपालिका का मतलब होता है, चूंकि अंतिम बंद में ये 3 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, तो प्रतिपालिका का मतलब होता है जो पालक हो। मतलब नेत्र जो है वो पालक होता है आपके जीवन का, क्योंकि सबसे खूबसूरत दृष्टि को माना गया है। और इक्षण जो है उसका भी मतलब होता है नेत्र। तो यहाँ कैसे प्रयोग किया गया है इन शब्दों को देखिए कि नेत्र भाषा, नेत्र जिह्वा, नेत्रिका, नेत्र से संबंधित, नेत्र भाषा, नेत्र जिह्वा, नेत्रिका, राह चाह वाह वाह अक्षिका, राह चाह वाह वाह
सुंदर आंखें हैं, उसी में सब कुछ है, राह है, चाह है, आप वाह कहते हैं, आह आपकी अभिव्यक्ति आती है। और नेत्र भाषा, नेत्र जिह्वा, नेत्रिका, राह आह चाह वाह अक्षिका। अंतिम दो पंक्तियां कि सार यह संसार का, नेत्र बहुत बड़ा सार है संसार का जिससे दृष्टि आपकी है। तो सार यह संसार का, एक क्षण है प्रतिपालिका, एक क्षण है प्रतिपालिका, एक क्षण है प्रतिपालिका।